हम समस्त विश्व को आनंद देते हैं। और पूरी अयोध्या आज इस भव्य दीपोत्सव की साक्षी बनेगी, जिसकी शोभा बहुगुणित होगी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ आगमन के माध्यम से। हम सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि आज हम सब के बीच हमारे भारतवर्ष के यशस्वी और समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आपके प्रयास सफल और फलीभूत होते हुए वो स्वयं इस मंच के माध्यम से होते हुए दीपों के माध्यम से आपको यहाँ पे दिव्य दीपमालाएं दिखाई देंगी और दीपों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी संपूर्ण आकाश में आपको इस आतिशबाजी के भव्य नज़ारे देखते हुए मिलेंगे। धीरे धीरे ये शुरुआत नेशनल हाईवे का जो एक पुल है महासरियों के ऊपर आपको दिखाई देता हुआ इस वक्त दिखाई रहा है और आसमान इस वक्त गूंजता हुआ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से एक दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त आप देख रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से मानो भगवान श्री राम, मां सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ स्वयं इस वक्त राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद का अयोध्या नजर आ रहा है। किस तरह से भव्य और दिव्य अयोध्या की एक झलक इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से आपके सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है, भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है और आज अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव राज्याभिषेक का उत्सव है और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चौड़े हो, सुंदरता अप्रतिम हो। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दीर्घ दृष्टि के साथ अनेक प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास में अयोध्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयोध्या जी की दिव्यता भी और निखर जाएगी। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ
इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ, उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। साथियों, इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राजपार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांच से प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्व समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी, जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। इसी तरह अयोध्या में ट्विन होम मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। अब कल्पना कर सकते हैं, इस विकास से, पर्यटन की इतनी संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है।